हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है जीएसटी में आगे। ओके, सो जीएसटी में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? हम लोगों ने ये थियरी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, जीएसटी इंट्रोडक्शन, कि जीएसटी होता क्या है और व्हाट इज आईटीसी, डिफरेंस क्या होता है कंपोजिट डीलर और डीलर्स कितने तरह के होते हैं, कंपोजिट डीलर क्या होता है, रेगुलर डीलर क्या होता है, जीएसटी आईएन क्या होता है, जब कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है उसको जीएसटी नंबर मिलता है। ओके, फिर एचएसएन क्या होता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करने वाले। कोई भी प्रोडक्ट होता है, हर एक प्रोडक्ट की कोडिंग की हुई है जीएसटी में, तो जो प्रोडक्ट की कोडिंग होती है उसको हम लोग एचएसएन कोड कहते हैं, है ना। तो बिल में हमें एचएसएन कोड भी मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक लैपटॉप का ये कोड है होता है। ये सब आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगा। व्हाट इज एसएससी, सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड है, जस्ट लाइक दिस नंबर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो तो उसकी कोड ये हो, ये भी आपको गूगल पे इजिली मिल जाता है। व्हाट इज ईवे बिल, आपको पता है कोई भी सामान जब 50,000 से ज्यादा का इधर से उधर मूव होगा, है ना, आप अगर सेल करते हो तो उस केस में क्या होता है, जीएसटी पोर्टल पे जाके, ईवे बिल की पोर्टल पे जाके ईवे बिल भी बनाना पड़ता है ना। और वो ईवे बिल नंबर वी नीड टू मेंशन, वो मेंशन करना पड़ेगा हमें बिल में। ईवे बिल नंबर ईबीएन कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। क्लियर? चलिए, तो ये सब चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। आज बेसिकली हम लोग को फोकस करना है किस पे? प्रैक्टिकल पार्ट पे। सो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपनी, न्यू एरा कंप्यूटर्स के नाम पे, स्टूडेंट नेम A12। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट असाइनमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना होगा क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोकल सेल तो कवर करेंगे, साथ ही साथ इंटर स्टेट भी सेल्स परचेज कवर करने वाले हैं। तो है क्या न्यू एरा कंप्यूटर्स, नितिन मैंने डाल दिया स्टूडेंट नेम एंड A12। कहाँ की कंपनी है? अब कहता है क्या, मेलिंग नेम में ये रहेगा एड्रेस रेफर टू जीएसटी REG 06। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो होता है जीएसटी REG 06। जब जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ये सर्टिफिकेट मिलता है। ज्यादातर शॉप में लोग इसको अपने प्रीमाइसेस पे एक प्रोमिनेंट प्लेस पे इसको हैंग करके रखते हैं, लगा के रखते हैं। तो वहां पे आप देख लो, यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, उसका एड्रेस यहाँ दिया है। तो यहां से हम लोग एड्रेस उठा लेते हैं, इसको एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं एड्रेस को। देन क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पिन कोड। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी पिन कोड, यहाँ से पिन कोड हटा दे रहे हैं और पिन कोड यहाँ हम लोग पुट कर दे रहे हैं। देन टेलीफोन नंबर कुछ ऐसा कुछ दिया है, हाँ दिया हुआ है। मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर नहीं दिया, ईमेल आईडी दिया है। तो जैसा दिया है वैसे एज इट इज आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। 1 अप्रैल 2025 की कंपनी बनेगी, कंट्रोल है, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। अच्छा, मेलिंग नेम वही सेम तो था, मेलिंग नेम वही न्यू एरा कंप्यूटर्स के, न्यू एरा कंप्यूटर्स रहेगा, ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा। फिलहाल जीएसटी पहले ऑन कर लेते हैं। कौन सा डीलर है ये, रेगुलर है कि कंपोजिट है? तो रेगुलर डीलर है। कैसे पता चलेगा? इनके सर्टिफिकेट पे देखो यहाँ लिखा होता है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रेगुलर है। तो यहां से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ रेगुलर उठा लीजिए। देन क्या आप यूनियन टेरिटरी हो कि स्टेट हो? तो उत्तर प्रदेश यूनियन टेरिटरी नहीं है, स्टेट है, तो इसको नो ही रहने दीजिएगा। अगर यूनियन टेरिटरी होते हैं तो यस करते हम। अब जीएसटीएन नंबर कह रहा है तो जीएसटीएन नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहां से जीएसटीएन नंबर हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट। मंथली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और कोई भी चेंजेस आपको करना नहीं है, सब एज इट इज रहेगा। एंड देन एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। फिर से जाते हैं कंपनी के अल्ट्रेशन में, यहाँ मेलिंग नेम बोला था, मेलिंग नेम में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, न्यू एरा कंप्यूटर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो पहले ऐसे तो हमें पहले कंपनी बनानी है। अब फिर कह रहा है क्या, बैलेंस शीट दे रखा है लास्ट ईयर का, अभी हमें इसे ओपनिंग चढ़ाना है।
ओपनिंग चढ़ाने के लिए हम लोग को पता है चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, एच, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं मल्टी अल्ट्रेशन में। पहले कैश मांग रहा है, कैश का ओपनिंग चढ़ा दो 4,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी ओपनिंग चढ़ा दो 3,60,000। देन नेक्स्ट होता है क्या, कैपिटल है। तो ओपनिंग चढ़ाने में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, इट्स अ सिक्योर्ड लोन 4 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट 4 लाख की है, मशीनरी 6 लाख, एंड लास्ट एक्सिस बैंक, इट इज 5,50,000। तो ये डन हो गया सर। ये करने के बाद आपको पता है सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, दोनों तरफ का टोटल बराबर है 20 लाख 20 लाख। तो ये सब तो आप लोग को आता है। अब कह रहा है क्या, कंपनी हैज 2 गोडाउन, बख्शीपुर एंड दुर्गाबाड़ी। तो 2 गोडाउन बनाना है, तो क्रिएट में जाते हैं, यहां से आते हैं गोडाउन पे। एक गोडाउन बनाते हैं क्या, बख्शीपुर। एड्रेस लिखना होगा तो लिख लेना, मैंने ऐसे ही लिख दिया। एंड देन दुर्गाबाड़ी। एड्रेस आपके ऊपर है, आप चाहे तो मेंशन करें, चाहे तो ना करें। हो गया, दैट्स इट। इस तरह से मैंने कुछ एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया। तो मैंने 2 गोडाउन बना दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज लोकल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। हम लोग का बिजनेस है कंप्यूटर्स का। किस चीज का बिजनेस है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है। तो परचेज गुड्स एंड स्टोर्ड एट दुर्गाबाड़ी गोडाउन, साफ साफ दे दिया, परचेज करके दुर्गाबाड़ी गोडाउन में रखे। अगर कुछ नहीं बोलेगा, कहीं एड्रेस नहीं बता रहा है कहाँ खरीद के रख रहे हैं, तो हम लोग डिफॉल्ट मान के चलेंगे दुर्गाबाड़ी में रख रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे दे रखा है टैक्स इनवॉइस। हम लोग किससे परचेज कर रहे हैं, ये वाउचर है किसका, सिग्मा आईटी का। उसने बिल किसके नाम पे बनाया, हमारे नाम पे, न्यू एरा कंप्यूटर्स। हम ही कंसाइनी है, हम ही बायर है, यानी सामान हमारे पास ही आ रहा है और हम ही उसका पैसा भी दे रहे हैं, बिलिंग हमारे नाम पे हो रही है। उनका बिल नंबर है, ये ईवे बिल नंबर है, किस डेट को बिल बना है, कितने डेट की क्रेडिट डेज है, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट दिखा रहा है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 10 दिन के अंदर, ऑर्डर के 10 दिन के अंदर वो सामान हमें भेज देगा। हम जिस दिन ऑर्डर देंगे उसके 10 दिन के अंदर वो सामान भेज देगा, और उसने हमें 30 दिन का समय दिया है पेमेंट के लिए। क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, यहां देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, प्लस यहां पे दे रखा है क्या, एक और चीज एक्स्ट्रा चीज है, नंबर ऑफ पैकेज। पैकेज का मतलब कितने गत्ते हैं। तो यहां देखो 50 पीस जो प्रिंटर है उसका 50 गत्ता ही है, और एलईडी प्रिंटर जो 60 पीस मंगा रहे हैं उसका 20 गत्ता है, यानी एक गत्ते में लग रहा है 3 पीस आ रहे हैं, है ना। तो ये सब भी हमें मेंशन करना है। और ध्यान रहे यहाँ पे अपनी स्टेट से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि सिग्मा आईटी कहाँ का है, लखनऊ का है, और हम लोग गोरखपुर के हैं। तो स्टेट के अंदर ही सामान खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहां क्या होता है, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगता है। यानी है 18%, 18% है तो 9% सीजीएसटी लग जाएगा, 9% एसजीएसटी लग जाएगा। नीचे भी दिया भी हुआ है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो चलिए परचेज की एंट्री पहले करते हैं। तो जो मेहनत है आपको परचेज के वाउचर में ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसी में हर चीज बनाना पड़ता है। सेल में तो काफी हद तक मेहनत कम हो जाती है। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा सिग्मा आईटी सुपर स्टोर का। तो देखो नीचे मैंने चूंकि पहली बार आप जीएसटी वाला पॉइंट कर रहे हो, तो नीचे मैंने प्रोसेस बता दिया है कि सबसे पहला देखो सिग्मा आईटी का ये बनाओ लेजर। तो चलिए बनाते हैं लेजर सिग्मा आईटी सुपर स्टोर। ये है सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने बता दिया। हालांकि आप एड्रेस यहां से देख के आप लोग नोट करेंगे, है ना, बिल में से। तो क्या है, ग्राउंड फ्लोर पोस्ट ऑफिस
नियर लाल बाग, नगर निगम मार्केट, हो गया। ये एड्रेस मैंने मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, पिन कोड 226001। सवाल उठता है सर यहाँ पे तो पिन कोड नहीं दिख रहा है। कोई टेंशन नहीं, मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, वो देख लीजिएगा आप लोग। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, नीचे मैंने दिया हुआ है। क्या है, 930 7082। हो गया, दैट्स इट। अब तो कुछ है नहीं, अभी और भी कुछ चीजें हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ईमेल आईडी भी दिया हुआ है ना, और वेबसाइट भी दिया है। तो चलिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये लाइन आनी चाहिए। अगर किसी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं आएगा तो F12 से उसे ऑन कर लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन से। फिर यहाँ पे यस किया, ठीक है। ईमेल आईडी सिग्मा IT सुपर स्टोर, वेबसाइट सिग्मा सुपर स्टोर है। .com, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे उसका पैन नंबर मांग रहा है। पैन नंबर ध्यान रहे जीएसटी नंबर में छुपा होता है। शुरुआत के जीएसटी नंबर में शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होता है ना। उसके बाद ये जो 10 डिजिट होता है वो पैन नंबर होता है। तो यही 10 डिजिट AADCA। 2002L, ये इनका पैन नंबर है, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग 09, बाकी पैन नंबर हो गया 1Z। ये ध्यान रहे क्या है, 0 है। 1Z 0 है कि 1ZO है, 0 ही है। एंटर करेंगे, अगर एरर होता तो यहाँ पे आ जाता। अगर देखो मैंने यहाँ पे ना, मैं अगर गलत टाइप करता ओ और एंटर करता तो ये देखो एरर आ जाता है ना। एरर नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे। जीएसटीएन नंबर सही, ये ओरिजिनल जीएसटीएन नंबर है। उठा लिया, सेव कर लिया। अभी तो हमने सिर्फ किसका बनाया, जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका लेजर बनाया। अब आपको पता है सेकंड नंबर, आपको पता है परचेज कर रहे हो तो परचेज का भी लेजर बनेगा। परचेज का अंडर क्या होता है, टाइप ऑफ लेजर में इसमें नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के सामने क्या रखना है, एप्लीकेबल रखना है। HSN कोड ये सब कुछ नहीं हमें डालना है, क्योंकि HSN कोड और उसका जो टैक्स का रेट है वो हम लोग आइटम के अंदर डिफाइन करेंगे। किसके अंदर, जब आइटम बनाएंगे तब। सब इसको एज इट इज। नीचे पूछता है टाइप ऑफ सप्लाई, क्या सामान हम लोग खरीद बेच रहे हैं, गुड्स। क्या गुड्स सेलेक्ट करिएगा। ये भी तो हो गया सर, आईटी बना दिया, परचेज का लेजर बना दिया। अब हमें ये आइटम्स चाहिए होगा, तो ये आइटम्स आपको बनाना है। तो आइटम बनाने के लिए हम लोग जाहिर से तो बाहर आएंगे। उससे पहले एक और चीज बना लेते कि तो ये इन दोनों का लेजर बनेगा, CGST और SGST का। तो ध्यान रहे हम जब परचेज करते हैं उस समय जो भी हम जो CGST SGST देंगे हम उसको बोलेंगे इनपुट। बेचते समय आउटपुट, परचेज करते समय इनपुट। तो इसको हम लोग किस नाम से बनाएंगे, इनपुट CGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या है, GST है। अब इसमें से कौन सा टैक्स लग रहा है, CGST लग रहा है ना। तो CGST टैक्स टाइप में क्या रखेंगे, CGST। नीचे कोई टैक्स उसका परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, टैक्स का परसेंटेज हम लोग आइटम के अंदर डिफाइन करेंगे, किस आइटम पे क्या रेट लगेगा। फिर एक बनाना पड़ेगा इनपुट SGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, इसमें क्या रहेगा, SGST टैक्स टाइप में। हो गया ये भी। तो हमने देखो लेजर सारे बना लिए। अब हमें आइटम बनाना है, तो बाहर आते हैं यहां से और यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, स्टॉक आइटम पे जाते हैं। स्टॉक आइटम में सबसे पहले इप्सन L4260 इंकजेट प्रिंटर।
ये प्रिंटर खरीद रहे हैं, अंडर डाल देते हैं प्रिंटर, नीचे और कुछ यस नहीं करना है, प्रिंटर का एक ग्रुप बना सकते हो, स्टॉक ग्रुप। कैटेगरी में नहीं डिफाइन करना, यूनिट्स में क्या बनाना है, पीसेस, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे PCS, फॉर्मल नेम। अब बस देखो यहां तक तो आप पढ़े ही थे, ये एक नई चीज है UQC, ये GST के कारण आता है। GST में पूछता है GST का आगे जाके रिटर्न जनरेट करना है, रिटर्न में UQC मांगता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे UQC मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है होगा, तो वही पीसेस ही है, PCS डालो आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे भी पकड़ाना है, डेसिमल पोर्शन नहीं यूज करना है। ध्यान रहे ये जो प्रोसेस है मैंने नीचे दिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स में यहाँ पे देखो दिया है, इफ्स एंड एल्स जो बनाओगे प्रिंटर में डाल देना, यूनिट्स में पीसेस कैसे बनाना है वहां पे नीचे तरीका मैंने बताया है ना। अब यहाँ पे इसका HSN कोड और GST रेट मेंशन करता है, तो सीधे यहाँ पे आते हैं राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ पूछ रहा है क्या, HSN एंड SSC रिलेटेड डिटेल्स, तो हमें स्पेसिफाई करना है, हमें यहीं पे GST का रेट HSN कोड स्पेसिफाई करना है। तो HSN कोड क्या है, 84433240। किस चीज का HSN कोड है, प्रिंटर का। फिर यहां पूछता है GST रेट, हाँ बिल्कुल GST रेट डिफाइन करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल कितना रेट लगता है 18%, क्लियर, एंड देन एक्सेप्ट। इस तरह से हमें आइटम बनाना है। अभी तक हम बिना GST के हम लोग बना रहे थे, तो इन सब चीजों कोई मतलब नहीं है। जब GST इनेबल किए तो अब ये सब डिटेल्स पूछेगा आपसे। इसी तरह से कह रहा है सेम एज क्रिएट फॉर LG LED मॉनिटर, तो चलते हैं LG LED मॉनिटर के पास जाते हैं। ये है LG LED मॉनिटर 32 इंच, इंचेस। ये क्या है, इसका मॉनिटर ही डाल देते हैं, पीसेस वही है, स्पेसिफाई हियर HSN कोड, मॉनिटर का HSN कोड ये सेकेंड वाला है। देखो ना 3 लाख का बिल बना था, 3 लाख के आगे ये कोड दिखा रहा है 85287211। डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये मॉनिटर का HSN कोड है, स्पेसिफाई हियर, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है 18%। हो गया सर, सारी तैयारियां हमने कर दी। अब हम लोग फाइनली परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अब चलते हैं परचेज की एंट्री करने के लिए। F9 होता है परचेज, फर्स्ट परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं 1 अप्रैल को। सबसे पहले मांगता है सप्लाई इनवाइस नंबर, तो सप्लायर का इनवाइस नंबर ये दिया हुआ है SIS/0101/2526, ठीक है। तो 1 अप्रैल का बिल है, पार्टी नेम सिग्मा IT सुपर स्टोर बना के रखा है, एंटर करिए। ये बॉक्स खुलता है, यहाँ पे आप ध्यान दो, रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल मांग रहा है। हो सकता है आपके में ना रिसिप्ट डिटेल सिर्फ हो, ऑर्डर डिटेल ना हो, तो कहां से इनेबल करते हैं जरा ध्यान से देखिए। बैक करिएगा, F12 की प्रेस करिएगा, यहां पे होता है क्या, सप्लायर डिटेल ऑन, रिसिप्ट नोट डिटेल ऑन, और ऑर्डर डिटेल के सामने भी क्या रहना चाहिए, यस रहना चाहिए। तब यहां पे ऑर्डर डिटेल पूछेगा, तो यहां बोल रहा है मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, तो मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट है 30 डेज, तो यहां मैंने डाल दिया 30 डेज, क्लियर। फिर पूछता है क्या टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, विद इन 10 डेज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के 10 दिन के अंदर सामान आ जाना चाहिए, दैट्स इट, हो गया। बाकी सब IT स्टोर का आ ही रहा है, डिटेल सब सही है। परचेज का लेजर है ही, क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, इप्सन L3, किस गोडाउन में, दुर्गाबाड़ी। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 50 पीस, है ना। अब यहाँ पे 50 पीस हमने डाल तो दिया, रेट 50 पीस, सॉरी रेट है आपका 10,000, एंटर। अब जब एंटर करेंगे तो नीचे देखो नंबर ऑफ पैकेज आ रहा है। सवाल उठता है पहले नंबर ऑफ पैकेज तो नहीं आता था, इसको इनेबल करना पड़ता है। अगेन मैं बता रहा हूँ F12 से, F12 में यहाँ पे जाइएगा जब,
नीचे आएगा, एक मिनट, आइटम क्रिएशन के अंदर एक मिनट, यहां तक मिला। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पैकेज, तो ऊपर इसको ऑन कर लेना, मोर कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेज, इसको यस कर लीजिएगा, तब जाकर के यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेज आएगा, कितने गत्ते हैं, कितने कार्टन है, तो 50p। नेक्स्ट फिर एक और आइटम है, कौन सा, LG LED मॉनिटर दुर्गाबाड़ी 60 पीस, रेट है 5000। देन पैकेज कितने हैं, 20। अब यहाँ टोटल के नीचे आइए, टोटल के नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को जीएसटी पकड़ाना है, तो यहाँ देखो इनपुट CGST है, अपने आप वैल्यू आ गया, इनपुट SGST है, क्योंकि हम लोगों ने याद है आइटम के अंदर रेट ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, उसी रेट से इसने पिक कर लिया। तो देखो बिल का अमाउंट एकदम सही जा रहा है, 8,72,72 एकदम सही, 944 एकदम सही है टोटल। सो नाउ जस्ट अब क्या करना है सर, अभी यहाँ पे जाना है नीचे, ई वे बिल, 50,000 से ज्यादा की बिलिंग पे सामान जब इधर से उधर जाता है तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे ई वे बिल को यस करना होगा। अब यहाँ पे पूछता है ई वे बिल नंबर, ऊपर यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल डाल दीजिएगा, ई वे बिल नंबर ऊपर दिया हुआ है 11 22 33 44 55 60, है ना, ये हमने डाल दिया। कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। अब यहाँ पे डेट, ये सब कैसे डालेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ई वे बिल की डिटेल नीचे यहाँ देखो दिया, परचेज की एंट्री जब करोगे तो यहाँ पे मैंने ई वे बिल की डिटेल दिया हुआ है, 1 अप्रैल का है, डिस्पैच फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है, लखनऊ से कहां पे आ रहा है, गोरखपुर, सही है। कितना डिस्टेंस है, 312 किलोमीटर, है ना। और ट्रांसपोर्टर नेम क्या, राजेश ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ पे क्या करना होगा बताओ, न्यू, ट्रांसपोर्टर आईडी दिया हुआ है, उनका जीएसटी नंबर है 09 AXCPG 9025 E1 ZN, हो गया। किससे जा रहा है, रोड से, एयर से, शिप से, रोड से जा रहा है। व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर मांग रहा है, UP 30T8970। व्हीकल टाइप ओवर डायमेंशनल है कि रेगुलर है, ओवर डायमेंशनल मतलब कई गाड़ियों से होते हुए जाएगा, एक गाड़ी से आया ट्रेन से, फिर इसके बाद पिकअप से आएगा, और रेगुलर मतलब डायरेक्ट वहां से ट्रक चलेगी सीधे आपके घर तक पहुंचा देगा, तो ये हो गया रेगुलर। न्यू बिल है, जी हाँ, देखो यहाँ 30 डेज अपने आप आ गया, कैसे 30 डेज आ गया, क्योंकि वहां पे हमने टर्म्स में मेंशन किया था, तो उसकी वजह से वो 30 डेज यहाँ पे उठा लिया। बीइंग गुड्स परचेज, दैट्स इट, हो गई एंट्री। सो ये है परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ। हम लोग को पता है मार्केट में आप काम करने जाओगे बिना जीएसटी के तो काम मिलेगा नहीं, तो जीएसटी का इनवॉइस तो आपको बनाना ही है, बनाना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एक्सेप्ट करने के बाद कह रहा है क्या, नाउ आपको देखना होगा टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट, ये कैसे देखते हैं, पेज अप करिए, वापस उस एंट्री को खोल लीजिए, फिर याद देखो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है रिलेटेड रिपोर्ट्स, कंट्रोल O, क्या देखना है, टैक्स एनालिसिस। स्टॉक क्वेरी करनी है तो यहीं पे चले जाते हैं, स्टॉक क्वेरी आप लोग को पता है, जहां पे स्टॉक की हर एक डिटेल मेंटेन होती है, देख सकते हो, ये वाला रिपोर्ट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। कंट्रोल O, टैक्स एनालिसिस चेक करना है, कहता है देखो इप्सन के ऊपर 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बना है, 3 लाख के ऊपर 54,000, मुझे और डिटेल देखना है, अल्ट के साथ F5 या F1, अब बता रहे कितना कितना परसेंट टैक्स, तो ये टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको देखने आना चाहिए।
ये रिपोर्ट है ना, देख लिया हम लोगों ने। अब कहता है थोड़ा सेल करना है हमें, है ना। नाउ कंपनी सोल्ड गुड्स लोकल। अब गुड्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। परचेज करने के बाद प्रॉफिट लॉस में देखो यहाँ परचेज दिख रहा है 8 लाख, बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स हमारी एसेट होती है इसीलिए वो माइनस में दिख रहा है। अब क्या कर रहे हैं, सेल करना है। बिफोर पासिंग सेल्स एंट्री इनवॉइस नंबर हम लोग अपना बनाएंगे NEC स्लैश, इस तरह का कुछ फॉर्मेट आना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको पता है अल्टर में जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप, सेल्स। अब यहां पे हमें वाउचर नंबरिंग अपने हिसाब से सेट करनी है। स्टार्टिंग नंबर 1 से रहेगा, विड्थ 4 है, देखो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स है ना, 4 हो गया। प्रीफिल विद 0, यस। एक नंबर से स्टार्ट होगा। प्रीफिक्स में क्या रहेगा, NEC स्लैश, न्यू ईयर कंप्यूटर का शॉर्ट हो गया स्लैश, फिर 1 अप्रैल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लैश 25-26, हो गया डन। तो ये हमने बना लिया। कंट्रोल एक बार जाके देख लो बना है कि नहीं बना है। वाउचर में, सेल में F8 सही आ रहा है, तो यही चाहिए था, ये बन गया। हम लोग जो पहला सेल कर रहे हैं, बिल नंबर ये हम लोग बना रहे हैं बिल किसके नाम पे, RKD के, ठीक है। 10 दिन का टर्म्स ऑफ पेमेंट है, विद इन 5 डेज ऑर्डर है, ऑर्डर आइटम वही है। हमारे बिल में देखो, उनके बिल में तो रेट उट नहीं मेंशन था, हमारे बिल में देखो रेट भी मेंशन हो रहा है। हमने नंबर ऑफ पैकेज यहां से हटाया है क्या, हाँ नहीं है, नंबर ऑफ पैकेज भी दिख रहा है, सही है, प्राइस दिख रहा है, सब कुछ सही है। और देखो यहाँ पे हमारा खाते का डिटेल भी है। हम लोग जब बिल बना रहे हैं, जब सेल की एंट्री कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कस्टमर को हमारा अकाउंट नंबर भी पता चल जाए, उसको जब भी पेमेंट करना हो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो चलिए इसके लिए करना क्या अभी देखेंगे। फिलहाल तो एक सेल की एंट्री डालते हैं। तो सेल की एंट्री जब डालेंगे, जब देख लीजिए यहाँ पे पार्टी नेम Alt+C करके यहीं पे बना ले, कस्टमर RKD के ग्रुप, या रुक जाओ पहले आपको ना यहां से बता दो, क्रिएट लेजर RKD के ग्रुप, सन्ड्री डेटा, ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर है ना। देन एड्रेस दिया हुआ है शाही मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर, हो गया। नेक्स्ट पिन कोड, पिन कोड क्या है, नीचे देखो इसका डिटेल दिया होगा, पिन कोड है 273, मोबाइल नंबर दिया है 9838 676756, और तो कुछ है नहीं। इनका ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी यहीं से कॉन्टेक्ट डिटेल ऑन करके भरेंगे। RKD के ग्रुप @gmail.com, ठीक है, हो गया। और तो कुछ है नहीं। पैन नंबर, पैन नंबर यहां से निकालना पड़ेगा आपको, 09 के बाद 10 डिजिट, 5343E, कॉपी किया, 09 पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, 1ZZ, हो गया सर। अब अगला जो ध्यान रहे, सुन लो, ये हमारा बिल है, बेच रहे तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, लेकिन आउटपुट के नाम से नहीं, हम लोग सिर्फ CGST SGST के नाम से बनाएंगे। खरीद रहे तो इनपुट के नाम से बनाए, इनपुट CGST SGST, ताकि डिफरेंस क्लियर रहे। खरीदेंगे तो क्या लगाएंगे, इनपुट CGST SGST, बेचेंगे तो आउटपुट लिखना चाहिए, बट इन्होंने आउटपुट नहीं लिखा है, तो ठीक है, हम लोग सिंपल इसी नाम से बना देते हैं। बिल में किस नाम से आना चाहिए, CGST, अंडर क्या होगा, कंट्रोल A, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, हो गया। तो हमने टैक्सेस दोनों बना दिए। अब चलते हैं सेल की एंट्री करने।
F8, डेट वही है, पार्टी नेम आरकेडी के। मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट 10 डेज, 10 डेज के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर ऑर्डर हम डिलीवर कर देंगे? विद इन 5 डेज। जिस दिन ऑर्डर दोगे उसके 5 दिन के अंदर हम लोग डिलीवर कर देते हैं गुड्स। अब यहाँ पे सेल्स लेजर मांग रहा है, सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, चाहिए नहीं बनाए थे हम लोग, चलो बना लेते हैं। सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? गुड्स, है ना। क्या आइटम बेच रहे एप्सन? गोडाउन क्या है, किस गोडाउन से बेच रहे हैं भाई? जिस गोडाउन में सामान है, दुर्गाबाड़ी में, दुर्गाबाड़ी से बेचेंगे। कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? 40 पीस, 40। रेट, नंबर ऑफ पैकेज, मॉनिटर, कितना पीस? तो 7500 के हिसाब से हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। पैकेज टोटल के नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग देखो इनपुट पकड़ाएंगे कि सीजीएसटी एजीएसटी पकड़ाएंगे। ये सेल वाले के लिए बनाया हम लोग, आ गया एकदम सही। टोटल अमाउंट 10,26,600। बिलिंग सही हो रही है। ईवे बिल बनाना पड़ेगा क्योंकि 50,000 से अधिक का गुड्स है। ईवे बिल नंबर देखो यहाँ पे दिया है हमने। डेट 1 अप्रैल। गोरखपुर से कहाँ जा रहा है? गोरखपुर से गोरखपुर जा रहा है। तो इसके लिए मैंने देखो नीचे आई थिंक इनवॉइस डिटेल दिया हुआ है। ये सेल की एंट्री है और नीचे ईवे बिल नंबर। अच्छा, पिन कोड मैंने लिख दिया है 273015 से गोरखपुर में जा रहा है, लेकिन 273001 पे जा रहा है। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। ट्रांसपोर्टर अपने खुद की गाड़ी से जा रहा है, हमारी गाड़ी से, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं भेज रहे, अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टर आईडी में कुछ नहीं है, रोड से भेज रहे हैं। गाड़ी नंबर यूपी 53 BJ 6726। नहीं सही तो है, रोड रेगुलर। ठीक है, तो ये हमने डिटेल भर दी, 10 डेज ले लिया। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? पहला तो इसका ना कंट्रोल हो करके टैक्स एनालिसिस चेक करना है। तो ये टैक्स एनालिसिस आप जरूर चेक किया कीजिए, है ना। अब इसके बाद क्या करना है? इसका प्रिंट निकाल के देखना है, कंट्रोल P। प्रीव्यू एज इट इज आना चाहिए, जैसा यहां पे आपको प्रिंट प्रीव्यू मैंने दिया है, हम लोग को ऐसे ही एज इट इज प्रिंट प्रीव्यू देना है। अब इसके लिए आपको अपना मेहनत जो करना है वो करना पड़ेगा। बिल नंबर, यहाँ बिल 2 आ रहा है, शिप 2 भी इसमें आ रहा है। बिल 2 आ रहा है, शिप 2 नहीं चाहिए, तो कैसे हटाएंगे इसको? यहां कॉन्फ़िगरेशन, शो मोर, तो यहां पे क्या है? नीचे आइए, कंसाइनी डिटेल होता है, पार्टी डिटेल में जाइए पहले। तो ये देखो होता क्या है, पार्टी डिटेल किसमें है? अब पार्टी डिटेल में क्या आना चाहिए? क्या कंसाइनी डिटेल चाहिए? यस हो रखा है, इसको नो करेंगे। क्या करेंगे? नो, एंटर करके नो। ठीक है, कंट्रोल A। अभी देखो प्रीव्यू में कुछ हुआ सुधार? जी हाँ, अब एड्रेस आ रहा है। अब पार्टी का यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है? यहाँ देखो पार्टी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आ रहा है, बट यहाँ पार्टी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रहा है नहीं। उसको कैसे मैनेज करेंगे? बाहर आइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, अगेन पार्टी डिटेल में जाइए, शो मोर, सीधे आपको आना है पार्टी डिटेल में। तो पार्टी का हमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऊपर है, इसको यस कर लेंगे, इंटर। ठीक है ना। सो कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो होने लगेगा।
आने लगा कि नहीं आने लगा? तो देखो जैसा यहां दिख रहा है वैसे यहां पे भी दिखना चाहिए। 10 डेज ये सब आ ही गया है। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे जानते हो क्या है? सब कुछ तो सही है, नंबर ऑफ पैकेज भी आ रहा है, यहाँ जीएसटी का रेट नहीं आ रहा है। यहाँ देखो ना बिल में नंबर ऑफ पैकेज कॉलम है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, एचएसएन कोड भी आ रहा है, जीएसटी रेट भी यहाँ मेंशन है, लेकिन यहाँ बिल में जीएसटी रेट नहीं मेंशन है। कैसे ले आएंगे? बाहर आइए, कॉन्फ़िगरेशन। इस बार आपको इनवॉइस में ध्यान देना है। यहाँ पे जीएसटी डिटेल है ना, स्टैट्यूटरी, शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, यस कर दीजिए, कंट्रोल ए। ठीक है ना? अब देखो जीएसटी का रेट भी आने लगा, तो यहां तक मेरा सब सही हो गया ना सही। अब नीचे यहाँ पे टैक्स का डिटेल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो दो अमाउंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, 10,20,000 इसको भी वर्ड्स में कर दिया है, और जो टोटल टैक्स अमाउंट है ना 1,56,600 उसको भी टेक्स्ट में किया है, तो इसमें भी है। अब हमारा बैंक डिटेल यहाँ नहीं आ रहा है, तो बैंक डिटेल कैसे लेके आएंगे यहाँ पे? ठीक, तो उसके लिए करेंगे क्या, आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, प्रीव्यू नहीं कॉन्फ़िगरेशन, शो मोर, नीचे आइए। ये फुटर है, फुटर में तो नहीं है। हाँ, कंपनी डिटेल्स के अंदर देखो यहाँ पे है सो बैंक डिटेल, यहाँ पे एंटर करके यस करेंगे। यस जैसे करेंगे तो नीचे पूछेगा बैंक नेम, इस पे एंटर करिए। यही ना एक बैंक बनाया हमने, एक्सिस बैंक, एंटर। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट। अब प्रीव्यू देखिए, बस बैंक का नाम आ रहा है, अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने डिटेल नहीं भरा है। तो चलिए यहाँ पे दिख तो रहा है ना डिटेल, चलते पहले उसको भर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने अब जाएंगे अल्टर, वहीं से चाहे तो अल्ट जी से जा सकते थे, गो टू कमांड से। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 30560100206167। आईएफएससी कोड क्या है? UTIN 4x0331। बैंक नेम नहीं, यहाँ ब्रांच क्रॉस मॉल, बस एक्सेप्ट, और तो कोई डिटेल डालनी नहीं है, कंट्रोल है। अब चलते हैं सेल की एंट्री खोलते हैं, डिस्प्ले डे बुक से कंट्रोल पी, प्रीव्यू, आने लग। तो ये रहा आपका इनवॉइस एज इट इज। अब यहाँ पे आ रहा है गोरखपुर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। ये गोरखपुर कहां से डालते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो ध्यान रहे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में याद है फुटर डिटेल था, फुटर उसको कहते हैं, एक हेडर होता है एक फुटर होता है। तो यहाँ फुटर डिटेल में देखो ज्यूरिडिक्शन, एंटर करके यहाँ पे गोरखपुर टाइप कर देना कि ये इनवॉइस गोरखपुर ज्यूरिडिक्शन का है। ज्यूरिडिक्शन मतलब एरिया। तो ये जो परचेज सेल्स किया था, ये क्या था? लोकल परचेज सेल्स था। अब कहता है कि इंटर स्टेट परचेज कर लो, क्या करो? इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से परचेज करना है। किससे खरीदा है? देखो यहाँ पे नारायण कंप्यूटर से। एड्रेस दिया हुआ है, ये कहां का बंदा है? महाराष्ट्र का, ठीक है ना। उनका ईमेल आईडी, एड्रेस सब दिया हुआ है। तो जो मेहनत करनी है वो पार्टी डिटेल मेंटेन करने में। अब पार्टी डिटेल में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक और इजी तरीका आजकल आ गया है। यहां देखो, दे रखा है साइड में, देखो बटन दिख रहा है,
ये है फेच डिटेल यूजिंग द जीएसटीआईएन नंबर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर डालेंगे तो बंदे का जीएसटीआईएन नंबर डालते ही 27AR FN4333L1ZR, तो ये डाला। अब जैसे इसमें एंटर करते हैं, नॉर्मली ये डिटेल पूरा इसका जो नहीं एड्रेस, इसका जीएसटीआईएन नंबर, ऑलरेडी जीएसटी नंबर डाला, नाम क्या है, एवरीथिंग फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल वो फेच कर लेता है। एंटर। यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, रीजन देख लो। यू नीड टू वैलिड लाइसेंस, बिकॉज हमारे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन सोचो रियल सॉफ्टवेयर में कितना आसान है। यहाँ पे तो बहुत मेहनत लग रही है ना कि एड्रेस एड्रेस टाइप करने में, ईमेल आईडी एड्रेस, वहां पे सब आसानी से भर जाता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको, क्योंकि आप लोग जब काम करोगे तो रियल सर्वर पे काम करोगे, मतलब रियल मतलब टैली पे, तो वहां पे इसका यूज कर लेना, तुम लोग अपना मेहनत कम कर लेना। तो चलो फिलहाल तो भरना पड़ेगा भाई। नारायण नारायण सॉरी नारायण कंप्यूटर्स है ना, सेंड्री, ये क्या है, क्रेडिटर से सामान परचेज कर रहे हैं हम लोग। एड्रेस बताना जरा, 204, फ्लोर नंबर क्या है, 2, प्लॉट 35 है, आगे (1) इंडिया स्वीट्स, करतार SION, यहाँ पे आएगा भी नहीं, एड्रेस कम पड़ रहा है जगह। करतार मेंशन, आगे कितना बड़ा एड्रेस है, ग्रांड रोड मुंबई। हो गया, दैट्स इट। ये कहाँ गए, महाराष्ट्र। ध्यान रखना, अब इसके लिए, इस इनवॉइस के लिए मैंने कोई नीचे प्रोसेस हेल्प नहीं दिया है, अब आपको खुद से करना है। मैंने 2 बार बता दिया, अब तीसरा अब अपना खुद से करना है एवरीथिंग। ठीक, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे हम। अब क्या है, यहाँ पे पिन कोड नहीं दिया, मुंबई का पिन कोड क्या है, तो बताएगा। कौन सा एड्रेस है, ये एड्रेस है ना। वैसे तो सामने वाले के बिल में होना चाहिए था। फोर टाइम्स 0 7, 4 टाइम्स 0, जाने दो, नाम गलत हो गया। एक तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जानते हो क्या, पूरा लिखना पड़ता है। करतार ग्रांड रोड सिक्स है कि 7 था, 7। मोबाइल नंबर दिया है बिल में अपने, 9889 988900, ठीक है। ईमेल आईडी नारायण CO www.narayan, ठीक है। अरे यार एड्रेस था ये, Ctrl+C Ctrl+V, हो गया। अब यहाँ पे पैन नंबर इनका उठाना है, तो पैन नंबर यहां से उठा लेंगे, AARFN 4333L
महाराष्ट्र का 27 स्टेट कोड है, शुरुआत के 2 डिजिट स्टेट कोड होता है 1ZR। हो गया सर दूसरा स्टेट डिफाइन, बना दिया। अब एक चीज चाहिए होगा आपको, पता है इसमें आईजीएसटी कटेगा, तो आईजीएसटी का लेजर बनाना है, तो खरीद रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये जीएसटी है, इसमें आईजीएसटी लगेगा टैक्स टाइप में। हो गया। अब परचेज करते F9, चलिए F9 परचेज कर रहे हैं सर, इनवाइस नंबर बताइए, NC/125 बिल नंबर है 2526, पार्टी नेम नारायण कंप्यूटर्स, 25 days, within 7 days, within 7 days of order। क्या खरीद रहे हैं? इप्सन L3 प्रिंटर, हमारे पास सिर्फ 10 पीस रह गए तो हमने और मंगा लिया दुर्गाबाड़ी गोडाउन में। कितनी क्वांटिटी? 50 पीस। रेट इस बार हमें सस्ता मिला है 9,000 का, पिछली बार शायद महंगा था, पता नहीं था, देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ पैकेज 50 गत्ते, यहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। दूसरे स्टेट से खरीदे तो आईजीएसटी लगेगा। अब ईवे बिल की डिटेल देखो, मैंने नीचे यहां पे मेंशन किया हुआ है ईवे बिल डिटेल 62, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको टाइप करने में थोड़ा आसानी हो। डिस्पैच फ्रॉम मुंबई, मुंबई से यहां पे आ रहा है, कितना है? 1700 किलोमीटर। RN लॉजिस्टिक्स से आ रहा है, RN लॉजिस्टिक्स, Transport ID 27AG 27AG UPY 9086 A1ZJ रोड, सॉरी RJ, ये राजस्थान की गाड़ी है, 146J 1698 एक मिनट, जीजे है ना, जीजे 698 ठीक। परचेज की एंट्री हो गई, पेजअप करके कंट्रोल हो, टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख लिया करो, मिला लिया करो। तो ये हो गया हमारा इंटरस्टेट परचेज। एंड लास्ट आज जो हम लोग करेंगे वो इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल हम लोग किसको कर रहे हैं? वेदांता कंप्यूटर क्लासेस को। कितना कंप्यूटर बेच रहे हैं? 6 पीस कंप्यूटर हम लोग सेल कर रहे हैं, 6 मॉनिटर। ये बिल नंबर है, ये सब तो आसानी से हो जाएगा। मेन हमें क्या है? कस्टमर का लेजर बनाना है। कस्टमर क्या है? वेदांता कंप्यूटर क्लासेस। अच्छा, एक खास चीज देखो, इनका कोई जीएसटी नंबर नहीं दिया है, यानी ये कोई रेगुलर डीलर नहीं, हम किसको बेच रहे हैं? एक कंज्यूमर को बेच रहे हैं, समझ गए? तो वेदांता कंप्यूटर क्लासेस सन्ड्री डेटा कस्टमर है हमारे। कहां है इनका एड्रेस? जग देव पाथ इन फ्रंट ऑफ पिलर नंबर 9, द नॉट। ये कौन सी जगह है भाई? द नॉट पटना, अच्छा ठीक। पटना, स्टेट है बिहार।
पिन कोड नहीं दिया है, पटना का पिन कोड ढूंढो जी। ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा है। एड्रेस डालना पड़ेगा, पटना पिन कोड। धनौट का एड्रेस, धनौट नहीं है, बस यही है। चलो यही बताते हैं। 80 1506। ठीक है, हो गया। मोबाइल नंबर कुछ दिया है बिल में? हाँ दिया है, 82940 39511। ठीक है, और तो कुछ डिटेल है नहीं। Vedanta 2008 at the rate. पैन नंबर कुछ नहीं दिया ये। अब यहाँ पे इनको ना कंज्यूमर बनाना, अनरजिस्टर्ड है। F8 सेल कर रहे हैं वेदांता को, कंप्यूटर क्लासेस। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट 5 days। टर्म्स ऑफ डिलीवरी विद इन 3 days फ्रॉम एडवांस, जब एडवांस देंगे उसके बाद। हाँ, सेल्स के रिवीजन में सेल्स पकड़ा दिया। क्या आइटम बेच रहे हैं हम लोग? LG LED। दुर्गाबाड़ी से 6 पीस निकाल रहे हैं। पैकेज ऑफ आइटम कितना है? सॉरी, हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो 7800 में इनको सेल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पैकेज 2 गत्ते में भेज दिया। यहाँ पे IGST लगना चाहिए, IGST का लेजर नहीं बना, अल्ट सी से बना लीजिए। IGST, ड्यूटीज एंड एक्सेस, GST, IGST। आगे 8424 रुपए, टोटल अमाउंट 55,000। सही है। ईवे बिल की डिटेल जाएगी, नीचे दिया ईवे बिल की डिटेल। सेकेंड अप्रैल की एंट्री है। अच्छा, आगे बताइए। पटना ट्रांसपोर्टर ID, हाँ 09 रोड, व्हीकल नंबर 53 906. हो गया सर, सेल्स की एंट्री डन। बस यहां तक 12 नंबर। यानी हम लोग ने लोकल सेल किया, लोकल परचेज, इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट परचेज। अब इतना अगर 12 नंबर तक अगर आपने आप लोगों ने किया हुआ है तो उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रॉफिट आपकी इतनी आनी चाहिए, 3,26,800 की प्रॉफिट आनी चाहिए, है ना? तो ये आपको मैच कराना है। दूसरा नंबर क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल 3741,824। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका टैक्स कितना बन रहा है? अभी कुछ नहीं बन रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें मैच करानी है।
अभी हम लोग को और देखना है क्या, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी रिटर्न। लेकिन जीएसटी रिटर्न हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और लोकल परचेज करेंगे। इस बार आइटम एक और बढ़ रहा है, ये आइटम आपको खुद से बनाना है। और फिर एक क्या करना है, फिर एक लोकल सेल करना है। दैट्स इट। तो 14 के बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स की। किसकी बात करेंगे? जीएसटी रिटर्न्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।